जिंदाबाद 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 ओबीसी एकता जिंदाबाद 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 जो ओबीसी की बात करेगा और उसके साथ रहेंगे जो ओबीसी की बात करेगा जो ओबीसी की बात करेगा वह देश पर राज करेगा जो ओबीसी की बात करेगा वह देश पर राज करेगा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद 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 ओबीसी एकता जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे अमर रहे बीपी मंडल अमर रहे अमर रहे अमर रहे बीपी मंडल अमर रहे अमर रहे अमर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का एक दिवसीय महाधरना का उद्देश्य क्या है? हम अपनी बात को मुखरता से उठाते हुए हम यहाँ पे प्रदर्शन में और हम चाहते हैं कि जो हमारी जो आरक्षण की जो सीमा है, तो जो तत्कालीन सरकार ने 65% आरक्षण हम लोगों को देने, SC ST OBC समाज को देने का प्रयास किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और हम यह चाहते हैं कि हमारी जो आरक्षण की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं हम लोग जनसंख्या के अनुपात में बहुत पीछे हैं। जितना हम लोग आरक्षण मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, और किसी सरकार ने देने का प्रयास किया था तो उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और हमारी ये मांग है कि मतलब उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जो 65% आरक्षण है उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि हम OBC SC ST समाज के जो पिछड़े तबके समाज के लोग हैं, जिनका सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है, जिसका शैक्षणिक उत्थान नहीं हो पाया है, उस आरक्षण के दम पर कहीं ना कहीं हम लोगों का ये उत्थान होगा। और हमारे आने वाले जो भविष्य के जो हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, और वो शिक्षा में, न्यायपालिका में, विधायिका में कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेकर के वो सफल रहेंगे। आज आप देख लीजिए हमारे जो जितने युवा साथी बैठे हुए हैं, आप इन लोगों से एक बार पूछ लीजिए कि जब ये अगर इनको आरक्षण नहीं मिलेगा और तो ये कहाँ जाएंगे। देखिए इन बच्चों को देखिए एक बार, और इनके भविष्य पर एक बार आप चिंतन मनन करने का प्रयास करिए कि इतने समय से इनके मानसिकता के जो लोग भरे पड़े हैं कि किसी भी आरक्षण के खिलाफ में कहीं ना कहीं मतलब मुखर रहते हैं, और हम पिछड़े समाज के लोगों को बोलने का अधिकार भी नहीं दिया जाता है कि आप अपने हक और हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करें। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो दुख की बात यह है कि आज हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद को मतलब पिछड़ा कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो हम अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, और कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि पिछड़ा का दावा कर करके पिछड़ों का वोट लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी पिछड़ों का ही हकमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह कतई उचित नहीं। तो कर भी रहे हैं ना, किसने कहा कि कर रहे हैं? हाई कोर्ट खारिज क्यों किया ये? देखिए हाई कोर्ट में खारिज करने का जो मुद्दा है, अगर आप किसी भी बात को लेकर के आप किसी भी अगर हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो उनका अपना निष्पक्ष विचार होता है कि वो क्या समझते हैं नहीं समझते हैं। और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग नहीं बैठे हुए हैं, तो हमारी बातों को दबा दिया गया, हमारी हक को वहाँ पे कोई हमारी बात को मांगने वाले लोग नहीं थे, तो उन्होंने खारिज कर दिया, ये उनका अधिकार था। और कोलेजियम सिस्टम बना दिया गया कि यह भारत दुनिया का एक अजूबा देश है साथियों, कि जज को ही बहाली करता है। अभी तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और 100 परिवार का जज बैठे हुए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या न्याय मिलना संभव है? जिस न्यायपालिका में बैठे हुए लोग जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उसका अंग्रेज ने फर्स्ट इंडिया एक्ट में 1919 ईस्वी में ही इस देश के जो तथाकथित बुद्धिजीवी ब्राह्मण कहलाते हैं उनको जज बनने पर रोक लगाया था कि वह प्रीवी काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है, पक्षपातपूर्ण फैसला लेता है। और जब इस देश में सत्ता का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, 1947 में अंग्रेज गया, 1950 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था हुआ और सारे मनुवादी मानसिकता के लोग इस देश में जज कब्जा कर लिए। और ये किस आरक्षण के लिए आप धरने में बैठे हुए? सबसे पहले तो देश में जातीय जनगणना हो और OBC की जितनी आबादी है उसके अनुसार उसका आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाली जाए, ये विषय को लेकर हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि OBC के में प्रमोशन में रिजर्वेशन हो, और जो क्रीमी लेयर की जो अहर्ताएँ सीमा रखी गई है उसको समाप्त करने का काम करें, और 50% की जो सीमा लगाई गई है आरक्षण की भी, उसको भी समाप्त करने का काम करने की मांग मैं कर रहा हूं। और देश में OBC स्वतंत्र मंत्रालय की गठन की मांग मैं कर रहा हूं, जिस तरह से बिहार में, महाराष्ट्र में OBC मंत्रालय यहां पर गठित है, देश में भी हो। और कॉलेजियम सिस्टम से जो जजों की नियुक्ति होती है वो प्रथा अब बंद होना चाहिए, क्योंकि उसमें परिवारवाद की जो है पूरी तरह से डूबा हुआ है जज की नियुक्ति में।
इसलिए वो राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हो। जैसे यूपीएससी के एग्जाम होता आ रही है, कितना डायबिटीज़ के हैं, कितना जो है ब्लड प्रेशर के हैं, किनको क्या खाना चाहिए, ये डाटा होना चाहिए ना। तो ये जाति जनगणना हुई तब न पता चलेगा डाटा कि कितने अनपढ़ लोग हैं किस जाति में, कितने BMW कार में चल रहे हैं, कितने किसके कल कारखाने हैं, कितने फैक्ट्रियां हैं, किनका जो है कितनी ज़मीनें हैं। तो किसको हमको अपलिफ्ट करना है, हमें अपलिफ्ट किसको करना है, ये डाटा तो चाहिए ना। तो यही डाटा की ज़रूरत है और ये डाटा के लिए जो है हम जाति जनगणना की मांग को हम ये करते हैं। परिचय बता दीजिए। मैं राजेश कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बिहार प्रभारी।